आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 1 की। हमने इसमें फाइंड करना है कि फाइंड एंड काय स्क्वायर द टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट थायराइड एंड एक्सेप्शन फ्रॉम द अटैक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमने इसमें ये बताना है कि जो इंजेक्शन है क्या वो थायराइड के जो अटैक है उससे बचाता है कि नहीं बचाता। हमने इस चीज़ को टेस्ट करना है यूजिंग द काई स्क्वायर, और उसके लिए हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा अल्फ़ा होगा वो 0.05% होगा। अब आपको जो है वो डेटा दे दिया गया अटैक्स का, नॉन अटैक्स का, और साथ में भी एनुकुलेटेड और नॉन एनुकुलेटेड का भी आपको डाटा गिवन है। सबसे पहले जब भी हम हाइपोथेसिस वगैरह देख रहे होते हैं, एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल हम देखते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है, जो कि एक बोरिंग गैस होता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं नहीं उनके दरमियान तो कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे भी हम वैसे ही नल हाइपोथेसिस एक बना रहे हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट थायराइड एंड एक्सेम्पशन, कि ये जो थायराइड का है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इंजेक्शन के साथ कि वो उसको अटैक से बचाएगा या नहीं बचाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कि अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है इंजेक्शन का, उसके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो हम सिंपल बात कह रहे हैं। अल्टरनेटिव में हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, एसोसिएशन है कि अगर एक बंदे को इंजेक्शन लग रहा है तो वो उसको अटैक से बचा रहा है, ठीक है, थायराइड से के अटैक से उसको बचा रहा है। कि इसका मतलब है जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन पे आपका डिपेंड कर रहा है कि वो अटैक होगा या नहीं होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो 0.05% हमने यूज़ करना है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या है? क्रिटिकल रीजन हमने फाइंड करना है आपको। अब अल्फ़ा गिवन है 0.05%, उसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपके पास सिंपल क्या है, S-1 इंटू T-1, जो कि आपके पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास S जो होता है वो नंबर ऑफ रोज़ को हम लेके चलते हैं, और T जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इस वजह से 2-1 एंड 2-1 जो कि आपके पास 1 है। तो अब आपने जो हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल होता है वहाँ पे 0.05% पे आपने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेक करना है कि आपके पास काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है। तो जब आप काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू टेबल में चेक करोगे तो वो आपके पास 3.841 आती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। अब आपने क्या कैलकुलेट करने के लिए काई स्क्वायर के लिए आपको चाहिए होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हो कि रो के टोटल को मल्टीप्लाई करते हो कॉलम के टोटल के साथ और डिवाइड कर देते हो ग्रैंड टोटल के साथ। तो फॉर एग्जांपल मुझे इनुकुलेटेड और अटैक के लिए हमने निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पास एनुकुलेटेड के जो टोटल है जो कि आपका 553 आ जाएगा, और जो अटैक का टोटल है 1318, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे इनके टोटल 1518 के साथ, तो आपके पास एनुकुलेटेड और अटैक के जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 480.14 आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने नॉन एनुकुलेटेड और नॉट अटैक का निकालना है तो आप क्या करोगे कि आपने नॉन एनुकुलेटेड का टोटल ले लेंगे 965, और नॉट अटैक का टोटल ले लेंगे 200, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1518 पे। तो नॉन एनुकुलेटेड और नॉन अटैक का आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 127.1। इसी तरह हम एनुकुलेटेड और नॉट अटैक के लिए भी निकाल लेंगे, जो आपके पास 72.86 आ जाएगी, और नॉन एनुकुलेटेड और अटैक की भी निकालेंगे जो हमारे पास 837.86 आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, जिसका फॉर्मूला आपके पास है काई स्क्वायर समीशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ओ जो है जो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में आपको गिवन है हर क्राइटेरिया के लिए, इनुकुलेटेड अटैक, इनुकुलेटेड नॉट अटैक, नॉन एनुकुलेटेड अटैक और नॉन एनुकुलेटेड नॉन अटैक की आपको गिवन है। आपने सबसे पहले क्या किया कि नॉन अटैक की और इनुकुलेटेड की ले ली, जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 528, उसको आपने माइनस किया उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि 480.14 है, और उसका स्केल ले लिया और डिवाइड कर दिया उसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि 480.14 है। इसी तरह हम बाकी 3 सिनेरियोज़ की भी लेंगे, उनके आंसर्स लेंगे, ऐड करेंगे, और आपके पास यहाँ पे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक आ जाएगा जो कि आपके पास 56.96 है। एक कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, और जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो हम
ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबुलेटेड chi-square स्टैटिक, और जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू तो 56.96 आ गई थी, और जो हमने टेबुलेटेड की थी उसकी हमारे पास 3.841 आई थी एट 0.05 लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस विद द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारे पास 1 आया था। अब हमारे पास जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपके पास 56.96 आई है, और वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ chi-square, जो कि हमने टेबल से निकाली थी, जो कि हमारे पास 3.841 है। तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसका मतलब क्या है कि येस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शंस एंड अगेंस्ट द थायराइड एंड एक्सेम्पशन। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18.2 के पार्ट बी में, जिसमें हमने टेस्ट करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ फादर एंड देयर सन फॉर द डेटा फॉलोइंग डेटा एट 0.05 लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास जो फादर है उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो सन है उनकी जो इंटेलिजेंस है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। मतलब उनमें कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आपको डाटा गिवन है, इंटेलिजेंस गिवन है फादर की और सन की, आपको प्रॉपर डाटा उसका गिवन है। सबसे पहले आपने जब भी बनाना है तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में आप कह रहे हो इंटेलिजेंस ऑफ फादर एंड सन इज इंडिपेंडेंट, जो हमारे पास फादर है और जो सन है उसका आपस में जो इंटेलिजेंस लेवल है उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप कहते हो कि नहीं, फादर और जो सन है उनका जो इंटेलिजेंस है और दोनों का जो जहन है उनकी जो एसोसिएशन कुछ ना कुछ आपके पास वहाँ पे है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है 0.05% है। आपने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है S-1 इंटू T-1। उसके लिए आपके पास S आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और T इज नंबर ऑफ कॉलम्स। सो 2 रोज 2 कॉलम्स है, 2-1 करेंगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फॉर द 0.05% पे फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो क्रिटिकल वैल्यू की आपकी टेबल में जो वैल्यू आती है वो आपके पास है 3.841। तो आपके पास chi-square की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास 0.05 एट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास 3.841 आ। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए आप क्या करते हो कि रो का टोटल लेते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो कॉलम के टोटल के लिए बाद उसको ग्रैंड टोटल के साथ डिवाइड कर देते हो। अब आपने निकालना है इंटेलिजेंस ऑफ फादर इनटू इंटेलिजेंस ऑफ सन, ठीक है, कि सन की इंटेलिजेंस और फादर की इंटेलिजेंस आपने निकालनी है। तो आपने कैसे निकालोगे, आपने पहले रो का टोटल लेना है, फिर कॉलम का टोटल लेना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है उनके ग्रैंड टोटल के साथ। तो आपके पास फादर की इंटेलिजेंस सन की इंटेलिजेंस डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आपके पास 200 आ गई है। इसी तरह अगर आपने फादर की नॉट इंटेलिजेंट को सन की नॉन इंटेलिजेंट में लेना है तो आप क्या करोगे, आपने तब भी दोनों का रो का टोटल और कॉलम का टोटल लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह आपने इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के लिए निकालना है। चारों सिनेरियोज के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद आपने उसका chi-square स्टैटिक कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से आप माइनस करोगे आपकी निकाली भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर उसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होती है टेबल के अंदर। तो आपने अगर इंटेलिजेंट इंटू इंटेलिजेंट निकालनी है फादर एंड सन की, तो आप क्या करोगे, 300 में से माइनस कर दोगे उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को और उसका स्क्वायर लेके डिवाइड कर देंगे उसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ। इसी तरह आप चारों सिनेरियो के लिए करोगे, फिर उनके आंसर्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास आपका एक्सपेक्टेड जो भी आपका स्टैटिक है chi-square वो आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 166.6 आया है। अब आपने उसको कंपेयर करना है क्रिटिकल वैल्यू जो कि हमने निकाली थी एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, जो कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास आई थी 3.184, ठीक है। आपने उसके साथ कंपेयर करना है। अब आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी जो 166.66 आई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपके क्रिटिकल रीजन थे। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा H0 में क्लेम हुआ था कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है इंटेलिजेंस ऑफ फादर, वो गलत साबित हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि नहीं, द इंटेलिजेंस ऑफ फादर और उसके सन जो उनका सन है
इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस है उसमें कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना सिग्निफिकेंट एसोसिएशन दोनों के दरमियान मौजूद।